कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही वक्त ही रह गया है और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। वहीं बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव ने जो प्लान बनाया है उसमें पार्टी को A to Z पार्टी बता दिया है, जो वीडियो की शुरुआत में आपने सुना था। स्विच एक्सप्लेन में बिहार की राजनीति पर बातचीत। मैं हूं सैयद चौबान। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी के पास दोनों ही पक्षों से ऑफर था। दोनों पक्ष यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए यानी जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान को इंडिया ब्लॉक ने 8 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ना सही नहीं समझा और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। बिहार में बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 पर और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 1 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट दी गई है। अब बिहार में किसकी बहार आती है ये देखना होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे थे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने 19, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट बिहार में जीती थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए के तहत चुनाव लड़ा था। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 40 में से 39 सीटें एनडीए के हाथ लगी थीं और महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बिहार में लालू यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को माई या फिर MY की पार्टी कहा जाता रहा है, यानी मुस्लिम और यादव। लेकिन अब तेजस्वी ने यह कह दिया है कि सिर्फ माय नहीं बल्कि बाप की भी यह पार्टी है। यहाँ तेजस्वी ने बाप का फुल फॉर्म भी बताया। बाप क्या है वो भी सुनिए। B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A से आधी आबादी महिला, अब B से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। विधानसभा में जैसे ही बाजी पलटी और नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और वापस एनडीए में शामिल हुए, तेजस्वी यादव ने पहले तो काफी अफसोस किया और अपने मन की बात नीतीश कुमार के साथ जनता से भी कह डाली कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आपने कुछ पहले क्यों नहीं बताया, और यूं ही पाला बदल लिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में महारैली निकालनी शुरू की और जनता को ये बताना शुरू किया कि सरकार में डिप्टी सीएम के रहते हुए उन्होंने बिहार की जनता के लिए कितना काम किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना भी की थी, जिसका श्रेय भी तेजस्वी यादव अपने आप ही अपनी पार्टी को दिलवाते रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि 1 साल में 10 लाख नौकरियां बिहार की जनता को दी जाएंगी। नीतीश ने यह भी कहा था कि बिहार विधानसभा में चुनाव जब 2025 में होंगे तो ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरियों की बात तो एनडीए के साथ रहते ही तय कर ली गई थी। बाद में जब जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार बनी तब तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे और तब नौकरियों पर कोई काम नहीं आगे बढ़ा था। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके रहते ही नौकरियों पर काम किया गया और बिहार की जनता को नौकरियां दी गईं। अब जब तेजस्वी सरकार में नहीं रहे तो उन्होंने गांधी मैदान में महारैली कर आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा इसको लेकर वो सुनिए। आरजेडी का मतलब है आज से राइट्स यानी अधिकार, J से जॉब मतलब नौकरियां और T से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद के 15 साल के शासन के दौरान MY समीकरण ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और नीतीश कुमार भी लगातार इस समीकरण पर नजरें बनाए रहे थे।
साथ ही कोयरी और कुर्मी यानी कि के समीकरण पर भी नीतीश कुमार की नजरें रहती हैं। बिहार में हाल ही में जातिगत सर्वे के मुताबिक कुल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें कि लगभग 81% हिंदू और लगभग 17% मुसलमान हैं। बिहार में 14% यादव और 3% कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री पिछले 33 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इन पर और ज्यादा फोकस करना होगा, जिसका काम लगातार शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने अब ऐलान कर दिया है कि अब उनकी पार्टी में कोई समीकरण नहीं, बल्कि सभी को एक साथ लेकर चलना वो चाहते हैं। तेजस्वी यादव ये जनता से कहते आए हैं कि अब किसी एक समुदाय की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन वो हर एक वर्ग को एक साथ लेकर चलेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बता दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता का विश्वास जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने फरवरी में पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाली थी। बिहार में इंडिया ब्लॉक की पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी ही हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी के साथ वो नजर आए थे। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में क्या खेला करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस आरजेडी का रहा था, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की 40 सीटों पर भी कुछ कमाल हो सकता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।